वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मज़मून लिखने के लिए आए तो सभी बच्चे उस मज़मून को आसानी से लिख सकें। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए 3 सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। क्या, क्यों और कैसे, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या वाले सवालों का जवाब देना है, यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि कंप्यूटर क्या है। सेकंड पैराग्राफ को कहते हैं नफ्से मज़मून, यानी कि क्यों वाले सवालों का जवाब सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, जिसमें लिखोगे टॉपिक से रिलेटेड हर बात को बयान करोगे रीज़न के साथ कि कंप्यूटर को क्यों बनाया गया वगैरह वगैरह। थर्ड वाले लास्ट पैराग्राफ को कहते हैं ख़ात्मा। ख़ात्मे के अंदर टॉपिक से रिलेटेड एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर कोई अच्छी सलाह वगैरह वगैरह और इसकी सारी ही खूबियों को या ख़ामियों को जिसमें आप कोई सुधार का एडवाइस देना चाहते हो तो ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर का मज़मून पढ़कर बताती हूँ कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दोगे। कंप्यूटर इंसानी दिमाग से मुताल्लिक वह मशीन है जो हिसाब किताब में छोटी से लेकर बड़ी गुत्थियों को आसानी से सुलझा देती है। इंसान से हिसाब किताब करने में गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से ऐसा तभी मुमकिन है जब इस मशीन में कोई ख़राबी हो या फिर इसको चलाने वाला कोई गलती कर दे। यानी कि कंप्यूटर में गलती तभी होगी तब मशीन में कोई ख़राबी होगी या चलाने वाला कोई गलती कर दे। अदरवाइज़ कंप्यूटर से आप जब कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करोगे उसका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कंप्यूटर का बेस शुमार करने वाली तख्ती को 4000 पहले बनाया गया था, जिसे एबेकस कहते हैं। इस तरह के शुमार करने वाली तख्ती से बच्चों को गिनती और पहाड़े सिखाए जाते हैं। एबेकस की फ़ोटो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वे गूगल से देख सकते हैं। एक बोर्ड के अंदर मोती मोती से डले होते हैं जिससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। तो एबेकस को ध्यान में रखकर ही कंप्यूटर को बनाने की सोची गई थी। एबेकस को कंप्यूटर का मोइचित कहा जाता है, यानी कि इन्वेंशन करने का, कंप्यूटर बनने का रीज़न जैसे कि एबेकस को कहा जाता है। अब सेकंड पैराग्राफ में क्यों वाले सवालों के जवाब लिखोगे कि कंप्यूटर को क्यों बनाया गया। तो फ्रांस के साइंसदान बेल पास्कल ने सबसे पहले 760 ईस्वी में कंप्यूटर की ड्राइंग की थी। ध्यान रखोगे कि फ्रांस के साइंसदान बेल पास्कल ने सबसे पहले 760 ईस्वी में कंप्यूटर की ड्राइंग की थी। फिर 1871 ईस्वी में ब्रिटिश के हिसाबदा चार्ल्स बेबेज ने इस शुमार को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर को बनाया, यानी कि ये मुकम्मल आला तैयार किया। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। फिर चार्ल्स बेबेज के बाद सारी पेचीदगियों को दूर करते हुए कंप्यूटर बनाने का सेहरा अमेरिका के हार्वर्ड एकेन के सर है। कंप्यूटर के 5 हिस्से होते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा हिसाब किताब की यूनिट और पांचवा आउटपुट यूनिट। अब लास्ट पैराग्राफ के अंदर पहले अच्छे इसी को पूरा करेंगे। जमा, तकसीम, ज़र्फ वगैरह के मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने के लिए कारोबारी और उसातिज़ा इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? जमा, तकसीम, ज़र्फ वगैरह के मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने के लिए कारोबारी उसातिज़ा इसका इस्तेमाल करते हैं। सनती मराकज़ में भी, यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड केंद्र जो हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। लास्ट पैराग्राफ को यहाँ से लिख देना। पहले इसी को पूरा कर लो। दोनों ही पॉइंट्स इसी एक पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं। हवाई जहाज़ कंप्यूटर से उड़ाए जा रहे हैं। रेडियो, टेलीविज़न, गर्ज लाखों कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। काश्तकारी, छपाई, कपड़ों की ड्राइंग में भी इससे हो रही है, यानी कि कंप्यूटर से। और मुस्तकबिल में, यानी कि फ्यूचर में घर के मुलाजिम का काम भी इसी के ज़रिए होगा। तो क्लास 6 के लिए सिर्फ इतना ही मज़मून लिखना काफ़ी है। अगर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।